यहाँ पर अक्रूर जी ने जैसे ही कहा कि आप मथुरा में घूमने जा रहे हो तो मेरे घर में भी आना, भगवान ने कहा कि आयास्ते भवतो गेहम अहम आर्यस्तमन्वितः, मैं तुम्हारे घर में बलराम के सहित अवश्य आऊँगा, लेकिन उससे भी आवश्यक एक काम है, वो करके आऊँगा। कि क्या? यदु चक्र द्रुहम हत्वा, मैं यदुवंश के द्रोही कंस को मारने के पश्चात ही आऊँगा अवश्य। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आपकी खुशी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही चले, कौन? भगवान जैसे ही घुसे मथुरा में, तो मथुरा में घुसे। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक कल्पना करा रहे हैं, जैसे कि आपने किसी की रोज ब्रेकिंग न्यूज सुनो प्रत्येक दिन, वो भी 12-13 साल से लगातार, और जब भी न्यूज खुले तो केवल उसी की न्यूज आए, और पता लग जाए कि जिसकी रोज न्यूज चला करती थी आज वो हमारे गांव आ रहे हैं, तो क्या इच्छा नहीं होगी कि उसको देख तो लें जिसके बारे में हम 12 साल से लगातार सुन रहे? पक्की बात होगी। माताएं थीं बड़े बड़े घर की, तो वे सारी की सारी छत पर चढ़ के झरोखा पहले बनाए जाते थे देखने के लिए, और झरोखा बनाए जाते थे, वहाँ पर चढ़ करके माताएं देखने लग गईं। ऐसे कैसे? जैसे राम जी की जब बारात गई, राम जी जिस समय गए जनकपुर में, तो वो भी जनकपुरी देखने गए, तो वहाँ माताएं देख रही हैं, माताएं देख रही। एक बात बताओ, जब माताएं देखेंगी, मान लो किसी की बारात आ रही है, माताएं देखेंगी तो कुछ कमेंट भी करेंगी कि चुपके से देखती रहेंगी टकटकी लगा के? क्या विचार है? कुछ ना कुछ तो कोई होगी, कहेगी हाँ देखो लड़की की तो किस्मत फोड़ दी, 18 साल की लड़की 32 साल का लड़का। कुछ कहेगी कि नहीं वैसे तो सब ठीक है, थोड़ा रंग 19-20 है, कहते हैं कि नहीं? कुछ कहते हैं सब छोड़ो, लड़की जाके सुखी रहेगी, धनी बहुत है, कमेंट करते कि नहीं? राम जी निकले, ऐसे ही कमेंट करने लग गई, खड़े ही होकर के छत पर कह रही हैं, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और चुपके से नहीं देखा, एक दूसरे से वचन परस्पर कहाँ सपीती, वचन परस्पर कहाँ सपीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी इन कोटि काम छवि, विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, वेश मुख पंच मुरारी, अपर देव अस को नहीं आई, यह सखी यह छवि सखी पट तरी जा। यहाँ पर जितनी माताएं थी जनकपुर की नई नई, सब खड़े होकर के झरोखे से झांकने लग गईं, और भगवान को देख करके बड़ा प्रेम तो हो ही रहा है, और एक दूसरे से कह रही हैं कि इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि जीत ली है। एक कहने लगी, बगल में खड़ी कहने लगी, हमें ऐसा लगता है राम जी को देख के कि विष्णु भगवान साक्षात आ गए। पीछे खड़ी थी बुढ़िया, उसने कहा हट, तू तो जानती है बहुत, विष्णु भगवान ऐसे ही हैं।
एक बात बताओ, अगर जो किसी की उंगलियों में 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, अब एक उंगली एक्स्ट्रा हो तो अलग दिखता है हाथ की नहीं, केकड़ा जैसा। और एक बात बताओ, और अगर जो किसी के 2 भुजाएं ही एक्स्ट्रा हो तो वो कैसा लगेगा। यहाँ कहने लगे कि यह विष्णु कैसे इतने सुंदर हो गए, कहने लगे कि विष्णु 4 भुज, विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं, और ब्रह्मा के विधि मुख 4 ही, ब्रह्मा के 4 मुख, जिनका यही पता नहीं कि कौन सामने वाला है, कौन पीछे वाला हिस्सा है, कौन लेफ्ट कौन राइट, जिनका यही निर्धारित नहीं। तो उन्होंने कहा तो शंकर भगवान जैसे होंगे, कि चुप, शंकर भगवान भी ऐसे नहीं है। कि क्यों, कई विधि मुख 4 और विकट वेश मुख 5 पुरारी। शंकर जी का वैसे ही बहुत बढ़िया जगह रहना है, राख लगाते हैं और उनके आभूषण सांप बिच्छू हैं, ऊपर से 5 मुख, वे इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपर देव को वस न आही, यह छवि सखिए पटतरिए जाही। कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो हम इन राम जी से हम तुलना कर दें। यहाँ पर गोपियाँ सारी चढ़ गईं और चढ़ करके इसी प्रकार से चर्चा कर रही हैं आपस में, और आपस में चर्चा कर रही हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, भैया हमें पता नहीं था कि क्या, कि इतने इतने बड़े बड़े लोग रहते हो, सब हमें तुम्हें देखेंगे, और हमने तो ये बुरे से कपड़े पहन के आए, हमारे पास तो जुगाड़ नहीं था, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यहाँ से चल रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे। आगे गए तो वहाँ से देखा कि रजकम कश्चिदायांतम रंग कारा कदाग्रजा, वहाँ से एक आ गया कपड़ा धोने वाला, लिए कपड़ा प्रेस बिल्कुल कंप्लीट थे, देने ही जा रहा था, और वहाँ से आते देख लिया। जैसे ही आते देखा, वहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े देख करके, और धौतान्युत्तमानि च, बड़े धुले हुए श्रेष्ठ कपड़े थे, और उनको देख करके भगवान ने कहा कि देहावयो समुचितान्यंग वासांसी चारहतो। कहने लगे हे अंग, हम जैसे के लिए कपड़े हमारे नहीं हैं, हम जैसे के लिए आप हमें कपड़े दे दो। भवत्यंति परम त्रेयः, तुम्हारा परम कल्याण होगा, दातुस्ते नात्र संशया, यदि तुम हमें कपड़े दे दोगे तुम्हारा परम कल्याण होगा। अगर जो साधारण कोई बच्चे अगर जो तुम्हारे यहाँ से कुछ मांग दें, हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम ना कर दें, क्योंकि बच्चे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों ने मांग दिया, तो यहाँ पर सयाचितो भगवान परिपूर्ण सर्वसा, और यहाँ पर बड़े क्रोधित होकर के कहने लगा क्या तुम कह रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। ईदशान्य एवं वासांसी नित्यम गिरिवन गोचरा। अरे जंगल के रहने वाले जंगलियों, अभी तुम रहे हो जंगल में, क्या इस प्रकार से तुम के कपड़े तुमने देखे हैं कभी? बाप दादे कभी देखे ऐसे कपड़े? परिदहत कीमत राजेंद्र जमयानी बीच में था, और ऐसे कभी तुमने पहने हैं जो आज तुम मुझसे मांग रहे हो? चलो यहाँ से, जंगली कहीं के। कहने लगे याताशु बालिसम मैं प्रार्था यदि जिजीशवा, यदि सच में तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा तो भाग जाओ तुरंत, अगर नहीं भागे तो ध्यान रखना मैं राज का सेवक हूँ, और मैं तुम्हें बांध सकता हूँ, बांध लूँगा, ग्रंथि मार डालूँगा, लुम्पंदी जो कुछ है सो छीन लूँगा। दृप्तान राजकुलान में, और तुम्हें पता नहीं है मैं राज का कर्मचारी हूँ। क्या बिल्कुल आज के सरकारी कर्मचारी जैसी भाषा है कि नहीं है? जो भी सरकार में होता है भैया किसी की नहीं सुनता, क्यों? उसके पीछे पावर सपोर्ट करने के लिए है। बेचारा कैसा भी हो साधारण व्यक्ति, वो चुप हो जाता है कि इनसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है, चुप हो जाता है। भगवान ने कहा अच्छा, और एक बात और बता दें, सरकारी कर्मचारी की ऐंठ भी कुछ अलग लेवल की होती है। विशेषकर अगर जो पुलिस वाले हों तो फिर तो कहने क्या है, बल्ले बल्ले है। बैंक का मैनेजर तक सीधी बात नहीं करता है, आपने देखा ही होगा, समझे? केवल सरकारी
कर्मचारी केवल एक ही है जो बहुत आदर से छोटे से, और जितना छोटा व्यक्ति उससे उतना ही आदर से बात करता है, वो है केवल फौजी। और मैं कैसे जानता हूँ, अमरनाथ गया था माता जी, वहाँ पर देखी थी फौजियों की सेवा। अगर जो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो जाए, अपने कैंप से निकाल के तुम्हें, जिस समय हमें कपड़े नहीं मिले थे तो अपने जो स्लीपिंग बैग होते हैं वो फौजियों ने मुझे दिए थे। मैं उनका रिश्तेदार नहीं लगता था, बहुत अच्छी औकात नहीं थी। केवल फौजी ऐसा होता है कि जितना छोटा व्यक्ति होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा मदद करते। और बाकी गांव में तुम देख लो, जो जितना छोटा उसी को और दबाया जाता है। यही भाषा बिल्कुल जैसी की तैसी इसके मुंह से निकल रही कि भाग जाओ यहाँ से, जिंदा रहने की इच्छा हो तो। तुम्हें पता नहीं मैं राज का कर्मचारी हूँ, अभी तुम्हें मैं बांध लूँगा, घ्रंथी मार डालूंगा, लुम्पंती जो कुछ लिए सब छीन लूँगा, चलो भागो यहाँ से। भगवान ने सोचा कि ये सीधी उंगलियों से तो यहाँ नहीं निकलेगा। उन्होंने पकड़ा, एक घुमा के दिया, भड़बड़ा के एक ही बार में राधे राधे, दोबारा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर बढ़िया बढ़िया दो निकाले, कृष्ण और बलराम ने। इसके बाद सारे ले करके लिखा है, वासित्वा अप्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षण तथा शेषान आदत्त गोपेभ्यो। दो कपड़े बढ़िया से कृष्ण बलराम ने ले लिए, जो बच गए वो दे दिए कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों को, और मित्रों को दे करके वो भी कितने लें, उन्होंने अपनी आवश्यकता के ले लिए। और लिखा है कि विसिज्य भुवि कानिचित, कुछ कपड़े जो बच गए उनको वहीं छोड़ के आगे वे निकल लिए। इस प्रकार से वहाँ पर गए, जा करके वहाँ पर कपड़े बढ़िया मिल गए। लेकिन एक बात बताओ माता जी, आप सभी लोग ये बताओ, 12 साल को बच्चा अगर जो बढ़िया मोटे मोटे पहलवानों के कपड़े पहनेगा तो ईमानदारी से कपड़े पहने होंगे वह हैंगर में लटके होंगे हैं, और जिस गली से निकल जाए वहीं झाड़ू लगाने का काम खत्म। आगे दर्जी था, उसने भी, वो भी रोज सुना करता था कि ये वही है जिनकी रोज चर्चाएं हुआ करती हैं। दर्जी ने देखा, बड़े प्रेम से स्वागत किया, घर में बुलाया और अपने पूरे बालक बच्चे कुटुंबियों को लगा के सारे बच्चों के ग्वाल बालों के भगवान कृष्ण के कपड़े काट के और बच्चों के हिसाब से रंग बिरंगे उनको बना के पहना दिए उन्हीं से। तो उनका आशीर्वाद, उनकी बात रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए भगवान आज भी बांके बिहारी एक रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे, अलग अलग रंग के। जैसे बच्चों के क्या है कि कहो कॉपी रखने वाला, किताब रखने वाला बैग है, उसमें भी कुत्ता बना है पीछे बैग में, बनावता कि नहीं, क्यों? ताकि बच्चे का मन लग जाए। बच्चा समझ करके उन्होंने रंग बिरंगे फूल वगैरह लगा के और उनको दे दिया। इस प्रकार से उनको भी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के पश्चात यहाँ पर आगे एक सुदामा नाम के माली थे, उन्होंने उनको माला पहनाई, उनको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके सब कुछ बढ़िया हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, माला पहन लिया गया। अब यहाँ चंदन की कमी पड़ गई कि तिलक लग जाता और अच्छा रहता। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक राजमार्ग से एक 3 जगह से टेढ़ी आ रही थी, और वो थी सैरंध्री। पहले नौकरों की कई एक प्रजातियां हुआ करती थी। एक होता है दास, नौकर तब नहीं होता था, दास होता है। दास क्या होता है, या दास या दासी कौन होते हैं? दास दासी वे होते हैं कि घर में रहेंगे, जो आज्ञा दी जाएगी काम करेंगे, ठीक है, वे होते हैं दास। और एक होते हैं ऐसे जिनका काम निर्धारित है, क्या तुम्हें भोजन बनाना है तो बस भोजन बनाना और निकल जाना है, तुमसे कोई 3-5 नहीं किया जाएगा। तो वे होते हैं सैरंध्री। ये अमरकोश में इसका वर्णन आता है। तो वो सैरंध्री थी,
उसकी जिम्मेदारी में केवल एक काम था, चंदन लगाना। चंदन लगाना काम था। तो इसके बाद यहाँ पर भगवान ने देखा, कात्वंबरोर वेतदयानुलेपनम, आप कौन हो हे सुंदरी, आप कौन हो? कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः, किसकी अंगना हो? अंगना माने किसकी पत्नी हो, हमको बताओ। देहावयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्तत नाति चिरात भविष्यति, कहने लगे कि आपके हाथ में ये जो अंगराग है ये आप हमें थोड़ा लगा दो, तुम्हारा कल्याण बहुत शीघ्र होगा। सैरंध्री ने देखा कि हमें सुंदरी कहने वाला जीवन में पहली बार दिखा, नहीं तो 3 जगह से टेढ़ी ऊंट गाड़ी सी चलने वाली उसको कौन सुंदर कहेगा। लेकिन भगवान को बताया ना, हृदय जिसका सुंदर है भगवान के लिए वो सुंदर है। यहाँ पर जिस समय सुंदरी कहा, उन्होंने पीछे देखा, पीछे देख करके वो खुद मोहित हो गई। क्यों? वहाँ स्वयं इतने सुंदर बैठे थे। उन्होंने सोचा अच्छा ये स्वयं सुंदर हैं इसलिए इनको सब दुनिया सुंदर दिखती है। तो उन्होंने कहा, दास्याम हम सुंदर कंस सम्मताम। यहाँ इन्होंने सुंदरी कहा तो यहाँ कुब्जा ने भी सुंदर शब्द का ही उपयोग किया। दास्याम्यहम, दासी अस्मि अहम, मैं दासी हूँ हे सुंदर। और कंस सम्मता, ऐसी हूँ जो कंस को मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ। क्यों अच्छी लगती हूँ? क्योंकि त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि, मेरा नाम त्रिवक्रा है लेकिन चंदन लगाने का काम करती हूँ। कंस को क्यों अच्छी लगती हूँ? क्योंकि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम, मेरा बनाया चंदन कंस को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज पता लग गया कि अभी तक तो मैं बबूल को पेड़ चंदन लगाती रही, आज पता लगा कि असली इसके अधिकारी कौन है। बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हति, आपके अतिरिक्त इनको कौन लगा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा। यहाँ इसके बाद इन्होंने भगवान को और कृष्ण को, बलराम को और कृष्ण को, दोनों को चंदन लगाया और दोनों से एक दूसरे से अलग लिखा, स्वर्णेतर शोभिना, अपने वर्ण से अलग रंग का चंदन लगाया। अगर अलग रंग का कैसा? कि जो गोरे थे उनको लगाया नीला चंदन, ठीक है, गोरे थे उनको नीला लगा दिया, और जो सांवले थे उनको पीला लगा दिया। एक बात और बता दें, अगर जो गोरे को पीला लगा दोगे तो जो भी डिजाइनिंग करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, वो जानते होंगे सफ़ेद में पीला दब जाता है, ना तो सफ़ेद अच्छी तरह दिखे और ना ही पीला दिखता है। दब जाने के कारण कोई मतलब नहीं रहता। और नीले में यदि पीले को मिक्स कर दिया जाए तो दोनों रंग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर गोरे को नीला चंदन लगाया, भगवान कृष्ण को लगाया पीला चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के पश्चात अब उन्होंने जाने लग गए। कुब्जा तो जाने लग गए, तो भगवान ने कहा रुको तो, तुम दक्षिणा तो लिए जाओ अपनी। तो यहाँ पर प्रसन्नो भगवान कुब्जाम तिव्यक्राम रुचिराननाम ऋज्जी कर तुम मनश्चक्रे दर्शन दर्शन फलम। यहाँ पर उन्होंने उस त्रिवक्र नामा कुब्जा को सीधा करने के लिए मन बनाया। क्यों मन बनाया? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने
देखा कि मेरा दर्शन कर लिया है और दर्शन करने के लिए उन्होंने सीधा करने का प्रयास किया। सीधा करने के लिए उन्होंने ठोड़ी में हाथ लगाया, पैर को दबाया नीचे और दबा के सीधा कर दिया तो एक ही बार में वो सीधा हो गई। और जैसे ही सीधी हुई बड़ी सुंदर बन गई। तो सुंदर बनने पर अब वो जब भगवान जाने लग गए तो उसने दुपट्टा पकड़ लिया, मेरे घर चलो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। साधितार्थो गृहाणाम नः पंथानाम त्वाम परायणम। हम जैसे राहगीर के लिए तुम्हारे जैसे ही घर मेरा आश्रय होते हैं तो आपके यहाँ आऊँगा अवश्य। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करना। एष्यामि ते गृहं शुभ्रो पुंसामति विकर्षणम। मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, क्योंकि पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए घर का आना बड़ा अच्छा होता। इस प्रकार से यहाँ पर चंदन लगा के अब सीधे पहुँचने लग गए भगवान जहाँ पर धनुष रखा है उसकी तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।